नमस्कार, मैं अंजलि डैडी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे हिसार के गीतांजलि हॉस्पिटल के ऑर्थो सर्जन डॉक्टर निशांत वर्मा से, जो कि हमें एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं उनसे। हेलो सर, मैं अंजलि डैडी हॉस्पिटल से। एक्चुअली हेलो। हमारे पेशेंट्स के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, सो आई हम्म। होप उनके डाउट्स क्लियर होंगे आपसे बात करके। यस। सो सर, एवास्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है? एवेस्कुलर नेक्रोसिस बेसिकली ये क्या है कि जब हड्डी की सप्लाई, खून की सप्लाई खत्म हो जाती है, ठीक है, तो हड्डी हम गलनी चालू हो जाती है, वो डेड हो जाती है, ठीक है। हम्म। बेसिकली एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, जो हिप जॉइंट है अपना, कुल्ले का जो जॉइंट होता है, उसमें काफी कॉमन है आजकल के लोगों में, ठीक है। तो आज की हम बात एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के रिगार्डिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है। एवियन हिप। ओके। सो सर, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? क्या लक्षण है? देखो इसमें क्या होता है, हिप, हमारा जो हिप जॉइंट होता है ये एक बॉल सॉकेट जॉइंट है, मतलब कि एक गोला होता है और एक कप होता है। तो जो गोले वाला भाग होता है हड्डी का, उसकी ब्लड सप्लाई टाइम के साथ साथ खत्म हो जाती है या बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से वो गोला जो है गल जाता है। बाद में वो गोलाई का कार की वजह वो फ्लैट हो जाता है, एक तरह से चपटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होने लगता है, दर्द महसूस होता है पेशेंट्स को, हम्म। ठीक है। तो पहले क्या होता है कि इसमें इनिशियली क्या है कि जब ये डिजीज चालू होती है, ठीक है, पहले पेशेंट्स को हल्का फुल्का चलने में पेन होता है, लिम्प होता है, मतलब लंगड़ा के चलते हैं वो, ठीक है। हम्म। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है इसकी, उसके साथ साथ पेशेंट को नाइट में भी पेन चालू हो जाता है, डेली एक्टिविटीज में दिक्कत होने लगती है। जब नाइट पेन चालू हो जाए, इसका मतलब वो एडवांस स्टेज में जा चुका है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो सर, ये होता क्यों है? क्या रीजन क्या है इसका? देखो 25% केसेस में इसका कॉज अभी तक, इसका कारण हम जान नहीं पाए हैं, लेकिन वैसे ओल्ड एज में अबव 50 में इसके कॉजेज है कुछ। जैसे फर्स्ट कॉज हमारा होता है कि पहला कारण इसमें ट्रॉमा, मतलब कि चोट लगी हो, हड्डी टूटी हो। जब भी हमारे कुल्ले की हड्डी टूटती है तो जो गोला है हमारा, उसकी सप्लाई खत्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इस वजह से उसकी सप्लाई जा सकती है। सेकंड, जो यंग पेशेंट्स आजकल हम देखते हैं जो स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, या डॉक्टर्स कोई देसी से दवाई ले ली, स्टेरॉइड्स खाते हैं, वो स्टेरॉइड के कंजप्शन से ये दिक्कत बढ़ती है। थर्ड, इसमें अल्कोहल, जो शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं कंटिन्यूअस 20 इयर्स तक, 30 इयर्स तक, तो और एक और होता है, काफी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होते हैं, उनमें ये दिक्कत हो सकती है। अच्छा, ठीक है। जी। सो सर, इसके कोई टेस्ट होते हैं? कोई परीक्षण करवाना पड़ता है, टेस्ट वगैरह? बेसिकली स्टार्टिंग के स्टेजेस में, शुरुआत में ये डायग्नोज करना काफी मुश्किल होता है एक्सरेज में, हम्म। इसलिए हम करवाते हैं एमआरआई, जो हम्म। रंगीन, हम आम भाषा में जिसको रंगीन एक्सरे हम बोलते हैं, ठीक हम्म। है। उसमें ये डिटेक्ट होता है स्टार्टिंग के स्टेजेस में, ठीक है। जैसे जैसे डिजीज एडवांस होती है तो ये चीज हम एक्सरे में भी देख सकते हैं, लेकिन हम्म। उस टाइम काफी लेट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में डायग्नोज करने के लिए, इसको पहचानने के लिए, भाई यही दिक्कत है, उसके लिए हम एमआरआई करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या इलाज क्या है इसका? इलाज इसके लिए, जब इनिशियल स्टेज में है हमारे पास कि जब पेशेंट अभी आए हैं, ठीक है, हम्म। अभी दिक्कत चालू हुई है, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि किस वजह से दिक्कत हुई है, हम्म। ठीक है। यदि इसकी दिक्कत है, भाई अल्कोहल शराब ज्यादा पीते हैं तो कम करेंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ओबेस है पेशेंट, मोटा है काफी, तो उसकी डाइट कंट्रोल करेंगे। यदि ये दिक्कत हो गई, अब जिसको ये दिक्कत हो चुकी है, तो ये इन चीजों से कंट्रोल नहीं होती, तो उसके लिए हमें दवाइयां चलानी पड़ती है कुछ हम्म। इनिशियल स्टेज में। ये स्टेज वन की बात की है मैंने, कि ठीक। स्टेज वन में ये दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है दिक्कत, जब हमारे कुल्ला बिल्कुल गलने लग जाता है, तो इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम्म। जिसे डीकम्प्रेशन बोलते हैं हमारी भाषा में। डीकम्प्रेशन, जिसमें क्या होता है कि हड्डी में छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से उस गोले में ब्लड की सप्लाई बढ़ा सकें। ये हम्म। लेकिन स्टेज 2 तक ही पॉसिबल है, हम्म। ये प्रोसीजर स्टेज 2 तक ही है।
जब आगे और एडवांस हो जाता है, आगे बढ़ जाती है ये दिक्कत, जब गोला जो है वो चपटा हो जाता है, ठीक है? जब नाइट पेन चालू हो जाए, बहुत ज़्यादा पेन हो, टाँग भी छोटी हो जाती है, तब हुँ, उसमें एक ही इलाज होता है कि जो कुल्ले का जोड़ है वो बदलना पड़ता है, वो रिप्लेसमेंट होती है। रिप्लेसमेंट, ठीक है। जी, लास्ट में हमें हिप रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है। ओके। सो सर हॉस्पिटल स्टे कितना करना होता है पेशेंट को अगर ये रिप्लेसमेंट वगैरह करवाना हुआ तो? हिप रिप्लेसमेंट के लिए हॉस्पिटल स्टे हमारा 3 टू 5 डेज़ होता है, 3 से 5 दिन के लिए हम रखते हैं। ठीक है? बाकी डिपेंड करता है उसकी कंडीशन कैसी है, नॉर्मली पेशेंट 3 से 5 दिन में जा सकते हैं। ऑपरेशन के अगले दिन से पेशेंट अपने चलने लग जाते हैं, अपने काम चालू कर देते हैं। हफ्ते के अंदर डेली रूटीन एक्टिविटीज़ पेशेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो इसको रोकने के लिए हमें क्या रोकथाम, बचाव कैसे क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन मेजर्स क्या लेने चाहिए? प्रिवेंशन यही है जो मैंने पहले बताया था कि जो शराब पीते हैं वो कम से कम, बिल्कुल कम कर दें डोज़ हमारी, या बंद ही कर दें तो सबसे बढ़िया है। या फिर एक स्मोकिंग है, स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट ये बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। या अगर फैट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाइयाँ चलानी पड़ेगी। यही इसका इलाज है। यही इलाज इसी है। वजह से ये कम हो सकती है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी हमारे पेशेंट्स को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।